आज का जो टॉपिक है वो है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, 2 या 3 टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक्स को इनको ध्यान से सुनना और समझना। इसमें जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। A be any operator and it operates on some function f, ये कोई ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, और ये किसी फंक्शन f के ऊपर ऑपरेट हम इसे करते हैं, है ना। दिस ये ऑपरेटर दैट कैन बी मोमेंटम, एनर्जी, एनी ऑफ द ऑपरेटर्स, इट ऑपरेट्स ऑन सम फंक्शन f and it results in some constant and the function itself। फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन सेम रह रहा है, सेम फंक्शन but multiplied by some constant there, then this function is called your eigen function. This operator is your eigen operator and this constant is your eigenvalue। eigenvalue eigenvalue मीन्स अगर मोमेंटम ऑपरेटर से किसी फंक्शन को आप ऑपरेट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, मोमेंटम देता है। the particular value c, that is the momentum value there and the function itself। एनर्जी ऑपरेटर से करते हैं तो that will give you the energy value there and the function itself। is it okay? ये क्लियर है। इस कंप्लीट इक्वेशन को हम आइगन इक्वेशन भी कह देते हैं, आइगन इक्वेशन भी कह देते हैं। इसमें चलिए इसका पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक अ फंक्शन f that is given as cos of 2x and the operator a operator, let it be represented by double derivative with respect to x there, double derivative with respect to x there, ठीक है। while you operate this function with this a operator operated upon f, that will give you double derivative with respect to x of this cosine of 2x। is it okay? while you take the derivative, it will lead to minus 4 cosine of the same function। this is the same function f। is it so or not? ऐसा ही है ना। then this f is your eigen function, eigen operator, and this particular value is your eigen value corresponding to this, eigen value corresponding to this function। is it okay? ये क्लियर है, ठीक है। इसी में कई बार एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आ जाता है डीजेनरेसी का। हम कहते हैं डीजेनरेट, डीजेनरेसी मीन्स कि ऑपरेटर तो सेम है, वी आर यूजिंग सेम ऑपरेटर, एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर, वी आर ऑपरेटिंग दैट ऑपरेटर ऑन अ फंक्शन, किसी फंक्शन के ऊपर हम उसे ऑपरेट भी कर रहे हैं पर डिफरेंट स्टेट्स में कर रहे हैं, है ना। मीन्स if a be any operator, it operates upon some psi with r1 and t there, and it leads to some value there c times psi rt or r1t or t1 maybe the time suppose, and the same operator operating upon the same function at some other state, and it again leads to the same eigenvalue, same eigenvalue। same eigenvalue, right?
This is called degeneracy. This is called degeneracy, or these states are called your degenerate states. These are called your degenerate states, है ना? ठीक है? एनर्जी ऑपरेटर होता है तो एनर्जी की सेम वैल्यूज आती, ठीक है, वे फंक्शन सेम है बट डिफरेंट स्टेट से हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन और टाइम पे हम बात कर रहे हैं, पर एनर्जी वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, डीजेनरेसी कह देते हैं, है ना, डीजेनरेट स्टेट्स कह देते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और आ जाता है इसमें से क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, इसे एवरेज वैल्यू भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, एवरेज वैल्यू भी कह देते हैं, है ना। इसको ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, पर अगर ध्यान से सुनेगा नहीं तो ये कंफ्यूज करता है ना। एक्सपेक्टेशन और एवरेज सिंपल सा मीनिंग है, क्या करते हैं हम, बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं और उसकी एवरेज लेते हैं। वही चीज हम यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में भी करने वाले हैं और उसको हम नेम दे देते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इज इट ओके, ठीक है। हम कोई फंक्शन ले लेते हैं साई, साई कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन बाय दिस साई मोड स्क्वायर और साई कॉन्जुगेट साई, इसी तरह से देते हैं हम प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। अगर ऐसा है तो कोई पर्टिकुलर डायनामिकल वेरिएबल लेते हैं। डायनामिकल वेरिएबल से मेरा मीनिंग है यहाँ पे दैट मे बी मोमेंटम, दैट मे बी एनर्जी, दैट मे बी पोजीशन, राइट, एंड लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ, लेट दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ, एफ बी यानी अ फंक्शन, वो फंक्शन है, पर फंक्शन किसका है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सम डायनामिकल वेरिएबल, दैट मे बी मोमेंटम, दैट मे बी एनर्जी और एनीथिंग। डायनामिकल वेरिएबल से रिलेटेड है ये फंक्शन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब अगर ये मोमेंटम ऑपरेटर होता तो फंक्शन के ऊपर वो ऑपरेट करता और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू देता, एक पर्टिकुलर वैल्यू देता, ठीक है ना। और अगर मैं पूरे कंप्लीट स्पेस की बात करूं तो कंप्लीट स्पेस में अलग अलग जगह पे अगर मैं ये ऑपरेटर ऑपरेट करता है और अलग वैल्यूज देता है और उसका सबका मैं क्या कर लेता हूँ, एवरेज ले लेता हूँ, दैट विल गिव यू द एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू देयर। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है यहाँ पे, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इट इज simply represented like this, right, and it equals to the integration over the complete space here, and this probability p and the function f over d tau, पर इसको लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं हम इसे, it is written like this p is psi conjugate psi, sorry, p, this is d tau, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट d tau, है ना, ठीक है। ऐसे करते हैं एक छोटे वॉल्यूम पे, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो कंप्लीट स्पेस के ऊपर हम कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। सो दिस p is actually psi conjugate this operator f corresponding to the dynamical variable there psi and d tau. This is the complete mathematical expression for your expectation value, but it is valid only if psi is normalized, अगर psi normalized है तो, है ना, क्योंकि एवरेज ऐसा तो नहीं करते हम कि सम ले लिया और हम हमारी एवरेज हो गई, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमने क्या कर लिया, सिर्फ उसका सम कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया तो हमें एवरेज देगा, ऐसा नहीं होता है ना। वी नीड टू डिवाइड बाय सम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देयर, जितनी बार आपने मेजरमेंट्स करी है उससे हमें करना है। देन in case if it is not normalized, then this expectation value that is given by
that is given by this expression, integration psi conjugate f psi d tau divided by the psi star psi d tau there, probability, complete probability there, है ना. इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिलेगी अगर psi normalized नहीं है तो. If psi is not normalized, in that particular case it is given like this. इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं. अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें पोजीशन वेक्टर की, R is a position vector and we want to find out its expectation value, then it will be represented by R vector equals to, लिखने का तरीका वही है, it will be given by psi conjugate R vector psi d tau divided by psi star psi d tau there over the complete volume. Is it okay? पर अगर different coordinates की बात करें, means for x coordinate, expectation value of x coordinate, that will be given by, हाँ इसमें dx हो जाएगा, simple है. It will be psi conjugate this x psi dx divided by this psi conjugate psi dx there. उसी तरह से y, उसी तरह से z, you can calculate there, right? और अगर एनर्जी की बात करें तो, या मोमेंटम की बात करें या एनर्जी की बात करें, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी मींस एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी, that will be given by psi conjugate E operator. E operator is given as, eta h cross curly by curly t psi d tau divided by psi star psi d tau there. Is it okay? ठीक है, सिंपल है. ठीक है, आपने जिसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, यू जस्ट प्लग इन द ऑपरेटर there. मोमेंटम की निकालनी है तो यू जस्ट प्लग द मोमेंटम ऑपरेटर there. That will be minus eta h cross curly over curly, minus eta h cross the del operator will be there, है ना. अगर कंप्लीट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो, is it okay? और अगर x y और z के साथ में कर रहे हैं, then obviously that will be minus eta h cross curly over curly x. अगर px की बात करते हैं, करके कर दूं ऐसे, या कंफ्यूजन हो रही है, देख लेते हैं ऐसे. मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें, then it will be given by like this, psi conjugate this del operator, sorry, it is your minus eta h cross this del operator operated upon psi and d tau divided by this psi star psi d tau there. Is it okay? ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो, ठीक है. और अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो, then it will be your px and it will be given by psi star minus eta h cross curly over curly x psi dx divided by along x axis dx. उसी तरह से px, उसी तरह से py और pz भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है तो हैमिल्टोनियन के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. इज इट ओके? तो एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ सर्कल में ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ठीक. इसके बाद एक टॉपिक और है, दैट इज योर ऑर्थोगोनैलिटी. अब ये टॉपिक एक बुक में है, दूसरी में नहीं है. ठीक है, पर मुझे लगा कि अगर किसी में है तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए. ठीक है, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इसको हम ले लेते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेव फंक्शन. Orthogonality of the wave function. Let us take two wave functions psi m and psi n. दो different wave functions हैं, psi m and psi n. Both are
both are normalized, दोनों ही normalized हैं, दोनों ही वेव फंक्शंस कैसे हैं, normalized वेव फंक्शंस हैं, ठीक है। And let us suppose that these Em and En, they are their corresponding eigenvalues. Em and En, they represent their corresponding eigenvalues. Is it okay? Then this orthogonality, these two functions, they will be called orthogonal. They will be called orthogonal if the product of one of the function with the conjugate of other, product of the one of the function with the conjugate of other over some common domain, is zero. कहाँ बेटे? एन, अच्छा ये ए दिखाई दे रहा है, चलो मैं बोल तो ठीक रहा हूँ, साई एन है ना, ठीक है, इट इज साई एन, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पर किसमें, कॉमन डोमेन में, है ना, कॉमन डोमेन में, ठीक है। दो वेव फंक्शंस हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पेस में, किसी पर्टिकुलर इसमें हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, किस पर्टिकुलर स्पेस में हम देखने वाले हैं, है ना, ठीक है। इनका प्रोडक्ट देखने वाले हैं, प्रोडक्ट भी कौन सा देखेंगे, एक वेव फंक्शन और दूसरे का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, एंड इट रिजल्ट्स जीरो वैल्यू, ठीक है। और ये जीरो वैल्यू कब आएगी, जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर वो ओवरलैप करते हैं, अगर दोनों वेव फंक्शंस ओवरलैप करते हैं, देयर विल बी सम वैल्यू। अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस, it will result a zero value there. Otherwise it will be 1 for this m equals to n, otherwise it will have one value, है ना। अगर दोनों, if m equals to n, तो वेव फंक्शन एक ही हो गया ना, तो obviously that will overlap, that will result one value there, ओवरलैप करेगा। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया। इसका प्रूफ देख लेते हैं ना, प्रूफ दिया है आपकी बुक में, तो इसका प्रूफ भी दे लेते हैं साथ साथ में। प्रूफ के लिए भी जो सपोजिशन है वो सेम है कि साई एम एंड साई एन आर टू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हैविंग em and en as their eigenvalues. So we will simply start with plugging these wave functions in Schrodinger wave equation. Which one? Time independent Schrodinger wave equation. कहाँ plug in करेंगे इनको wave functions को हम? Time independent Schrodinger wave equation में। तो time independent Schrodinger wave equation corresponding to wave function psi m, that will be given as minus h cross square over 2m. Is it okay? 2m. इसको I think we need to put it in one dimensional form. Yes, one dimensional form. So it will be your double derivative with respect to x square of psi m plus v psi m equals to em psi m. Is it okay? Is it okay? This is your equation 1. This is your equation 1. Is it okay? Okay. आगे चलें। अब बात करते हैं, put this psi n, right? Rewrite the equation for psi n now. For psi n, the same time independent Schrodinger wave equation, that will be given by h cross square minus h cross square over 2m double derivative with respect to x of psi n plus v times psi n equals to en psi n. Let this be equation number 2. Let this be equation number 2. Let this be equation number 2. हमें ये प्रूव करना है. We need to reach here. We need to reach here. ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी को प्रूव करना है ना.
ठीक है, तो दोनों फंक्शंस को लिया, दोनों को नॉर्मलाइज माना और कहाँ प्लग इन कर दिया इनको, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, और just take complex conjugate of this first equation number 1, complex conjugate of 1. This equation can be rewritten now as minus h cross square over 2m double derivative of psi m. Now it will be psi m star plus v psi m star equals to em and psi m star there. Let this be equation number 3. Let this be equation number 3. Is it okay? अब हमारे काम की ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2. अब भैया इक्वेशन नंबर 2 में कॉन्जुगेट नहीं है तो उसको कॉन्जुगेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले में कॉन्जुगेट है तो उसमें विदाउट कॉन्जुगेट जो है उस टर्म से मल्टीप्लाई करना, पर किससे करना है? वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 2 बाय दिस psi m star and this 3 by psi n. ठीक है, जो वहां नहीं है उससे मल्टीप्लाई करना है ना, उस भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले भी शायद ये प्रोसीजर हमने कहीं किया है ना, ठीक है. While you multiply this equation number 2 with this psi m star, it will result into minus h cross square over 2m psi m star double derivative of psi n respect to x plus v psi m star equals to en psi m star there. Star means conjugate, है ना? Is it okay? Now multiply equation number 3. This was for your equation number 2. Now equation number 3. Multiply equation number 3 with psi n. So it will result minus h cross square over 2m psi n double derivative of psi m star respect to x plus v psi m star psi n equals to em psi m star psi n. Is it okay or not? Equation number 4 and 5. Equation number 4 and 5. Give them numbers 4 and 5. Is it okay? Is it okay? Now subtract equation number 4 from 5. Subtract equation number 4 from 5. 4 from 5. अगर 4 को करना है तो obviously the negative sign, this will become plus here, this one will become minus. So we will get this particular term that will be eliminated here, second term will be eliminated there. What about the first? Can I write it as minus h cross square over 2m as it is outside, and this psi n double derivative of psi m star respect to x minus psi m star double derivative of psi n respect to x equals to on the right hand side it will be em minus en and psi m star psi n. ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही है या नहीं है? सिंपल है ना, कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, यही चीजें हैं, यही स्टेप्स हैं, अल्टीमेटली यू रीच हियर. इज इट ओके? ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6. Let this be equation number 6. Now we will concentrate on this quantity within the bracket here on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है ब्रैकेट में है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे. वी विल ट्राई टू रीराइट दिस इक्वेशन. अगर आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाला जो आर्टिकल याद हो तो वहां पे भी हमने सेम स्टेप्स किए थे, अगर याद है तो, है कि नहीं?
किया था कि नहीं, है ना। तो वही स्टेप्स हैं यहाँ पे. You just take this, simply take this d by dx of psi n and first derivative of psi m star with respect to x minus psi m star and this psi first derivative of psi m with respect to x. इसको करके देखिए and let me know the answer. Do it. सिंपल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते जाओ ऐसे, फर्स्ट टर्म को भी सेकंड टर्म को भी, एंड लेट मी नो द आंसर क्विकली. इजी है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज derivative of second, so it will lead to double derivative of this psi m star. ऐसा ही होगा ना, ठीक है. इसका भी करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है. जब आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, सेकंड एज इट इज रखोगे, ठीक है, इसमें भी और सेकंड वाली टर्म में भी, तो वो चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. you will be only left with this equation, this expression. चेक कर लेना, one term will be cancelled out there. जिसमें आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे ना, that will appear as opposite in both terms, और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी. हैं, करके दूं, कर लें इसे, हैं, ये कर लिया है वन ने. ओके, चलिए मैं कर देता हूं. So it will lead to, can I write it as psi n as it is double derivative of this psi m star with respect to x and plus derivative of first function and second as it is minus derivative of this first function as it is double derivative of second function with respect to x minus now derivative of first function psi m star psi x and multiplied by the second function as it is psi n over psi x there. So this particular term, it will cancel out and you will be left with this first and the third term there. और ये हमने मैंने यहाँ पे लिख दिया. Is it okay? सिंपल है ना, सिंपल है ना, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं और you just simply plug in this value now here. इसको उठाइए और इस इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 6 में डाल दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में टर्म है, ये सिंपली प्लग इन है ना. सो कैन आई राइट इट एज minus h cross square over 2m d by dx of the particular term was, it was your psi n first derivative of psi m star. ऐसा ये चेक करना, देखना जरा क्या था, psi m star and first derivative of your psi. Is it okay? ऐसा ही है कि नहीं है? On the right hand side it is em minus en and psi m star and psi n. चेक कर लीजिए, यही है, यही है ना, ठीक है. Is it okay? ठीक है. So integrating both sides now, integrating both sides from minus infinity to plus infinity means over whole space, complete space को integrate कर लीजिए. Integrating both sides from minus infinity to plus infinity.
प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स है तो इंटेग्रेशन साइन क्या करेगा उसे, it will be eliminated there. So can I write it as minus h cross square over 2m, and within the things within the bracket they will appear as this psi m asterisk psi x minus psi m star psi curly by curly x of psi within the limits minus infinity to plus infinity. We need to substitute the limits there. लिमिट्स भी हैं साथ में, है ना, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स तो सब्स्टिट्यूट करनी है. ऑन द अदर साइड इट इज योर em minus en and from minus infinity to plus infinity psi m star psi n d tau. Is it okay? Sorry, dx there है ना, dx there वन डायमेंशन की बात, x डायमेंशन की बात कर रहे हैं, dx की बात कर रहे हैं. Is it okay? ये ठीक है, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेट किया है और तो कुछ नहीं किया है ना, ठीक है. नाउ दिस द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड that will vanish, it will result as zero value. Why it is zero? Resuming both psi and this its derivative with respect to x at infinity that will vanish. That will vanish at infinity. जब आप इसमें plug in करोगे, while you put the value infinity there, the wave function will vanish at infinity. It will be called your well-behaved function, valid function, if it vanishes at infinity. Is it okay? So now left hand side is 0, and we have these two multipliers on the right hand side. तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि भैया ये 0 तब होगा जिस इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए. Now this em is not equal to en. This implies your em minus en is not equal to 0. ये आइगन वैल्यूज जो है ना सेम नहीं है, सेम डिजेनरेट स्टेट नहीं है, ठीक है. So it will not be 0. That means obviously this particular term that will be 0. That will be 0. So minus infinity to plus infinity psi m star psi n dx equals to 0. वन डायमेंशन की जब हमने बात की है, थ्री डायमेंशन में करेंगे तो it will be obviously d tau there, right? So this is your condition for orthogonality. तो दो फंक्शन जो है ऑर्थोगोनल कब होते हैं, if the product of the 0 है. हाँ, the condition is m जो है n के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा,